हमर राज पार्टी के नेताओं ने आज जांजगीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकबर राम कोर्राम, राष्ट्रीय सचिव विनोद नागवंशी उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने अरविंद नेताम ने कहा कि भाजपा की सरकार बने या कांग्रेस की, इन दोनों ही पार्टियों की सरकार ने आदिवासियों की मांगों पर कभी विचार नहीं किया। आदिवासी समाज राजनीति में आगे आए और उभरे, दोनों ही पार्टियां नहीं चाहती। यह अधिकारों की लड़ाई है। हमारा मुख्य मुद्दा समाज का विकास करना है। यही वजह है कि हमने एक अलग पार्टी का निर्माण किया और चुनाव में भाग ले रहे हैं। नेताम ने कहा कि जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जंगल लगातार उजड़ता जा रहा है। कुछ दिनों बाद आदिवासियों के बसने के लिए जमीन नहीं रह जाएगी। इसके लिए हम अलग पार्टी का निर्माण करते हुए लोकसभा चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारे हैं। उन्होंने कहा कि हमर राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकबर राम कोराम ने प्रदेश में शिक्षा स्वास्थ्य का बुरा हाल है। एक और कोर्ट ने आदेश दिया है कि आदिवासियों को पदोन्नति में लाभ नहीं मिलेगी। मामला कोर्ट में लंबित है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। स्कूल तो खुले हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। अस्पताल खुले हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। बस्तर इलाके में बांस बिल्ली के सहारे स्कूल संचालित हो रही है। इसकी सरकार को चिंता नहीं है। देखिए, इस राज्य में हम लोगों ने नए राज्य बनने के बाद, छत्तीसगढ़ बनने के बाद, आदिवासी, दलित और अन्य समाज, पिछड़ा वर्ग, विशेषकर आदिवासी समाज ने ये महसूस किया कि हमारी बात को सुनाई हो नहीं रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो। उसको ध्यान में रख करके जब सुनाई नहीं होती और हमारी वोट से सरकार बनती है, नहीं किसी की भी हो, और हमें क्यों नहीं सुनोगे, ये कौन सा मैंने बात है भाई। इसलिए हमको ये बनाया कि भाई हम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ो। अब कितने सीटों में भी दावेदारी हो रही है, कहाँ दूसरे राज्यों में भी आप लोगों ने? हाँ, कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यहाँ 11 में 7, 8 में होना था, पर 7 में लड़ रहे हैं और गंभीरता से लड़ रहे हैं। ये तो पहली बार है, विधानसभा में भी पहली बार हम लड़े, तो ये प्रयास तो हो रहा है कि धीरे धीरे लोगों को विश्वास गेन करने में, और नई पार्टी को विश्वास एकाएक गेन करने में टाइम लगता है, तो उस प्रयास में लगे हैं। दूसरे प्रांतों में भी आप लोगों ने किया है। फोकस है आप लोगों का, ज़्यादा फोकस कहाँ पर है? नहीं, 11 लोकसभा में कौन सा? नहीं, हमारा फोकस तो सभी जगह होता है, पर देखते हैं कि कहाँ माहौल समाज का, कहाँ माहौल है। उसमें हमने देखा है कि कांकेर का, महासमुंद का, राजनांदगांव का, और एक सरगुजा में, बस्तर में तो उतना नहीं था, सरगुजा में हम बहुत इंटरेस्ट है, पर कांग्रेसियों ने हमको हमारे उम्मीदवार को विड्रॉ करा करके हमें थोड़ी सी परेशानी में डाला जरूर है। मैदान में नहीं उतरे जी, आप मैदान में क्यों नहीं उतरे इसका? अरे भाई, 43 साल यानी शुरू हो गया है। 43 साल में ये कोई लड़ने का उम्र नहीं होता। अरे 83 साल हो गया, ये कोई लड़ने को उम्र नहीं है। हम तो राजनीति से सन्यासी ले लीजिए, तेरा 25 साल हो गया मुझे राजनीति। नहीं, पर मुझे मजबूरी में, ये अगर पेशा कानून के खिलाफ अगर नहीं होते, अरे हम नहीं बनवाया सोच समझ के, और उसी कांग्रेस सरकार में बनाया, उसी कांग्रेस सरकार ने उसकी ऐसी तैसी किया। ये कौन सा तरीका है भाई। हम बीजेपी का समाज आता है, बीजेपी का बहुत ज़्यादा आदिवासी दलित समाज, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा सहानुभूति रहता है। जी, आदिवासियों का मुख्यमंत्री बनाया आदिवासी समाज से। नहीं, हम धन्यवाद करते हैं। हमने तो कहा कि पहली बार असली आदिवासी को मुख्यमंत्री बना, उसके लिए धन्यवाद, उसमें हम अच्छी बात है। पर हमने मुख्यमंत्री जी भी कहा, जिस कुर्सी में वैसे बैठे हो जिस दिन के, ये आपको धर्म संकट में डाल सकते हैं। हम इशारा कर दिया उसको। देखिए, प्रदेश का मुखिया है, यानी उस पार्टी का, सरकार का मुखिया है, और समाज का भी प्रमुख है। आदिवासी समाज और बीजेपी के जो सोच में कोई बहुत ज़्यादा समानता नहीं है, इसलिए मैंने उसको आगाह किया, वही धर्म संकट में पड़ सकते हो,
पर जिस दिन पढ़ोगे याद रख लेना, अरविंद नेताम और उनकी कंपनी को रास्ता निकालेंगे, ऐसा नहीं है, बताएंगे। बस्तर क्षेत्र में कैसे किस रूप में देख रहे हैं, पैलेट से या बुलेट से, किस में प्रचार? देखिए एक चीज़ मैं अब कह सकता हूँ अपने आधार पे आप लोगों के सामने कि इस देश का जेब में इतने साल का अनुभव है राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। आदिवासी इलाके को इंदिरा गांधी के बाद मैं किसी को गंभीरता से देखा नहीं कि बहुत यानी समर्पित हों कि सोचते हों कि कुछ करने की नहीं देखा। तो अब उम्मीद करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं अब समाज में कहता हूँ, दलित समाज को भी, आदिवासी, अब भैया सरकार के भरोसे मत रहो। कल तक के तुम दामाद कहते थे, अब दामाद का है क्यों? वो जो अपनी लड़ाई खुद लड़ोगे तो जिंदा रहोगे, नहीं लड़ोगे तो मरोगे।